नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक्स सिखाने वाली हूं, तो सिर्फ एक वीडियो को वॉच करके आप 3 टॉपिक्स को सीख सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम सीखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अंडर सेक्शन 194C जो कि TDS के लिए है, अगर वहाँ पे आप बिल वाइज अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लिया है और यहाँ आप देखेंगे सेल्स वाउचर हमें सेलेक्ट कर लेना है। राइट हैंड साइड से हमें मोड को चेंज कर लेना है क्योंकि हम सर्विस सेल करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किस पार्टी को आप ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसका लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके उस पार्टी का लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पार्टिकुलर में ऑल्ट सी प्रेस करके मैं लेजर क्रिएट करके शो करती हूँ। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज सेल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज नाम से लेजर क्रिएट कर लिया है। अंडर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि जो ये सर्विस हम सेल कर रहे हैं इससे हमारी इनडायरेक्टली इनकम हो रही है, इसीलिए ये जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, उसके लिए हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। जो भी हम सर्विसेज सेल करेंगे वो हमारे बिजनेस में इसके थ्रू इनकम होगा। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस प्रेस करेंगे। इसका जो एसएससी कोड है वो आपको फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल में कर रहे हैं तो लोकल के लिए आप यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ले लीजिए, और इंटर स्टेट में कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। आप यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है उसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए सप्लाई ये जो है सर्विसेज की है तो सर्विसेज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रहा है, तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है या फिर आपने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किया है, तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क लेते हैं तो वो वर्क आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन है तो हम कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब सपोज कीजिए जो हमने पहला इन्वाइस किया है रेस 1 लाख रुपीज़ का किया है। अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। लोकल है तो CGST SGST, इंटर स्टेट है तो IGST अप्लाई कर लीजिए। इस टाइप से इनवाइस कंप्लीट हो गया है। नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सामने वाली पार्टी को 1 लाख रुपीज़ का ये जो सर्विसेज है वो सेल किया है। तो चलिए लेजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब पार्टी का लेजर, और यहाँ से हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेट गलत मेरे से मेंशन हो गया था तो यहाँ मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ। तो इस पार्टी का लेजर मैंने ओपन कर लिया है। अब इसका डेट भी चेंज कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस की एंट्री है वो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए जो 1 लाख रुपीज़ हमने सेल किया था प्लस टैक्स, एंट्री ओपन करके मैं आपको शो कर रही हूँ। अब जो सामने वाली पार्टी TDS डिडक्ट करेगी वो करेगी असेसेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर TDS डिडक्ट होगा। तो कैसे डिडक्ट होगा मैं आपको शो करती हूँ। प्रीवियस एंट्री पहले हटा देती हूँ सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ देखिए सिर्फ वही एंट्री है जो मैंने अभी पास किया हुआ है। अब हमारा जो ये बिल है जो TDS 194 सेक्शन है उसमें ये होता है कि 30,000 का अगर आप सिंगल पेमेंट करते हैं या फिर 1 लाख रुपीज़ का एग्रीगेट पूरे ईयर में किसी एक पार्टी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% अगर वो इंडिविजुअल है, 2% अगर कंपनी फॉर्म है और पार्टनरशिप है तो 2%। तो हमारी कंपनी है यहाँ पे तो 2% यहाँ पे देखिए TDS के अंडर हम फॉल हो चुके हैं। 1 लाख रुपीज़ का हमारा पहला ही इनवॉइस हो गया है। तो इस पे क्या करेगा पार्टी जो है 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 2% TDS डिडक्ट करेगा और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो हमें करेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले TDS की एंट्री कर लेते हैं। तो यहीं से हम ऑल्ट C प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करने वाले हैं। डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में पार्टी आपका TDS डिडक्ट करती है उस डेट में आप यहाँ पे TDS कर लीजिए, या फिर आप अपने से भी बुकिंग कर सकते हैं TDS की। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, यहाँ पे ऑल्ट C प्रेस करके हमें लेजर क्रिएट करना होगा TDS रिसीवेबल वाला। तो यहीं से हम ऑल्ट C प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट
ब्रैकेट में 194C आप अपने अकॉर्डिंग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से सेक्शन वाइज भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अंडर हम क्रिएट करेंगे ये जो लेजर है करेंट असेट्स के, क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं बन रही थी तो हम यहाँ पे अपने बुक्स में अंडर करेंट असेट्स के शो करेंगे। बाद में जब हम इसको क्लेम कर लेंगे तो ये करेंट असेट्स से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इनवॉइस था 1 लाख रुपीज़ प्लस GST था। तो जो TDS हम कैलकुलेट करते हैं वो हम टैक्सेबल वैल्यू पे करते हैं, यानी कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर हमें TDS 2% करना है। तो 1 लाख रुपीज़ का 2% 2000 हो गया। तो TDS रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा 2000 से, और जो पार्टी है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब क्रेडिट हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस में आप रेफरेंस ले सकते हैं किस अगेंस्ट रेफरेंस हुआ है, और TDS रिसीवेबल स्टेप से आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे सेल किया था उस पार्टी को 1,18,000 का। उसके बाद हमने TDS की बुकिंग कर ली है 2,000 रुपीज़ की। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,16,000 हमें पार्टी से लेना है, क्योंकि 2,000 पार्टी ने 1,16,000 हमें लेना है। पहले ये 1,18,000 था तो 2,000 का हमने TDS बुक कर लिया है, तो अब हमें पार्टी पे करेगी 1,16,000। तो यहाँ पे एक और हम सेल कर लेते हैं। अगर पार्टी हमें अभी पेमेंट देगी तो यहीं पे हम पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। Alt+C प्रेस करना है आपको, डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सेल कर देती हूँ। सपोज़ कीजिए पार्टी ने अभी हमें पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम एक और सेल की एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सेल करेंगे जो हमारा सर्विसेज था उसी को हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 50,000 का CGST SGST। ये बाय मिस्टेकली मैंने TDS वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया है, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है जो हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला वो, एंड हमें इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक और एंट्री कर लिया है, एक और हमने सेल किया है 50,000 का। तो 2 हमने सेल कर लिया है। सपोज़ कीजिए आफ्टर सम टाइम हम एक और सेल कर रहे हैं, तो इस स्टेप से आपको सेल करते जाना है। बट 50,000 जो हमने अभी सेल किया है उसका हम TDS की एंट्री बुक कर लेते हैं। तो 50,000 पे हमें जर्नल वाउचर में ही TDS को बुक कर लेना है। 50,000 का 2% हो जाएगा 1,000, तो 1,000 TDS वाला लेजर डेबिट हो जाएगा और पार्टी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइप से आपको सेव कर लेना है। तो हम देखिए बिल वाइज यहाँ पे TDS की बुकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले 1 लाख पे 2,000 हमने किया, सेकेंड वाले बिल पे 50,000 पे हमने 1,000 किया। तो दोनों बुकिंग हमने कर ली है। टोटल जो TDS का अमाउंट है वो है 3,000। हमने अभी तक यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारा TDS रिसीव हमने कर लिया है। इस टाइप से अब हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमने पेमेंट रिसीव किया है, तो रिसीप्ट वाउचर में हम रिसीव करेंगे पेमेंट। किस किस बिल के अगेंस्ट रिसीव किया है आपने वो मेंशन कर सकते हैं, और हम अपने बैंक को कर देंगे यहाँ पे स्टेप से। पार्टी का देखिए लेजर जो है वो नील हो चुका है। तो 3,000 आप सबसे पहले देखेंगे हमने सेल किया था, उसके बाद 2,000 हमने TDS रिसीव किया है, उसके बाद 50,000 सेल किया, उसके अगेंस्ट हमने 1,000 TDS रिसीव किया है, और जो टोटल बैलेंस लास्ट में बच गया है 1,65,000 का वो पार्टी ने हमें पे कर दिया है। तो बैलेंस यहाँ पे नील हो चुका है, यानी कि अब हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। सेकेंड टॉपिक हम सीखने वाले हैं कि ब्रांच वाइज अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आपके सप्लायर्स हैं, कोई सप्लायर्स यूपी का है, कोई एमपी का है। तो अगर बाय मिस्टेकली आपको यूपी में पेमेंट करना था बट आपने बाय मिस्टेकली एमपी ब्रांच में पेमेंट कर दिया है, तो कैसे इसकी आपको अकाउंटिंग करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ब्रांच वाइज सप्लायर्स को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है। सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी जब हम परचेस करेंगे, एंड परचेस करने के बाद कैसे आपको एडजस्टमेंट की एंट्रीज वगैरह करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी होगी। तो यहाँ हम परचेस कर लेते हैं। तो जो हमारे बायर्स हैं, अब हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं सुनील एंटरप्राइजेज, जो कि MP स्टेट इनकी कंपनी है। और यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस अकाउंट एंड जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे वो कर लीजिए। एंड यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए हमने सुनील एंटरप्राइजेस MP से
20,000 का परचेस किया है, तो यहाँ पे 20,000 हम परचेस कर लेंगे। अब यहाँ पे इस परचेस एंट्री को मैं सेव कर देती हूँ। एक और हम एंट्री कर लेंगे जो सेम कंपनी है जिसका अदर ब्रांच अदर स्टेट में है, जैसे कि एक ब्रांच एमपी स्टेट में है और सेकेंड ब्रांच इसका यूपी में है। तो यूपी कंपनी से हम यहाँ पे परचेस कर लेते हैं, सुनील इंटरप्राइजेस यूपी कंपनी। अब यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी जो भी आइटम है जो भी है वो सारा सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे टोटल 40,000 का परचेस कर रहे हैं सुनील इंटरप्राइजेस उत्तर प्रदेश ब्रांच से। इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ, हम गो टू में जाएंगे, लेजर रिपोर्ट्स में एंड देन लेजर वाउचर में, एंड यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ सुनील इंटरप्राइजेस एमपी और सुनील इंटरप्राइजेस यूपी। तो यूपी में हमने परचेस किया था 40 का, एमपी में हमने परचेस किया है 20,000 का। अब हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। जब हम पे करेंगे तो ऑल्ट ए प्रेस कर लेंगे, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी डेट में आप पे करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ हम लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है सुनील इंटरप्राइज यूपी पार्टी को, उत्तर प्रदेश की पार्टी को 20,000 का। अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। अब आप देखेंगे जो सुनील इंटरप्राइजेस एमपी की पार्टी है उसका जो इनवाइस हमने सबसे पहले आपको शो कर देती हूँ। तो सुनील इंटरप्राइज देखिए एमपी की जो पार्टी है उससे हमने 20,000 का किया है और यूपी की पार्टी का हमने 40,000 का परचेस किया है। अब हमने पेमेंट करना है दोनों पार्टी को। देखिए अगर आपके जो बायर हैं उनके अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में और उनका जो करेंट बैंक अकाउंट अगर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं, उसकी पेमेंट की कंटिन्यूटी में हो जाएगी। जैसे कि हमने एमपी का 40,000 का बिल था, 20,000 का किया, आगे जो रिमेनिंग है वो हम कंटिन्यू कर देंगे पेमेंट, तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका जो ब्रांच है अलग अलग स्टेट में है और उनका जो बैंक करेंट बैंक अकाउंट वो भी अलग अलग बैंक में है तो वहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे सुनील इंटरप्राइजेस यूपी को हमने पेमेंट कर दिया है जबकि हमें करना चाहिए था सुनील इंटरप्राइजेस एमपी को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि पार्टी ने अपने यहाँ यूपी में किया है और हमने यहाँ पे एमपी में कर लिया है। तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे तो सुनील इंटरप्राइजेस यूपी जो है ऑल्ट ए प्रेस करके अब हम क्या करेंगे, सुनील इंटरप्राइजेस यूपी जो है यूपी की जो कंपनी है एमपी को पेमेंट वापस कर देगा जर्नल एंट्री के थ्रू। एडजस्टमेंट की एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा एमपी स्टेट और क्रेडिट होगा यूपी स्टेट। इस टाइप से आप एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, सो दैट इससे पता चल जाएगा जब भी आप एंट्री को ओपन करेंगे। अब देखिए सुनील इंटरप्राइज यूपी से हमने 40,000 का परचेस किया था और उसके बाद हमने 20,000 का पे कर दिया, उसके बाद हमने रिवर्स कर लिया है 20,000 एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। अब यहाँ पे जो बैलेंस बचता है 40,000 बचता है, क्योंकि हमने परचेस किया था 40,000 का। अब यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग शो हो रही है वो 40,000 ही शो हो रही है। अब ओपन कर लेते हैं एमपी की पार्टी। तो यहाँ देखिए 20,000 का हमने परचेस किया था और 20,000 हमने पे कर दिया है, तो वो लेजर नील हो चुका है। और जो एमपी वाली पार्टी है यहाँ पे हमें 40,000 का बैलेंस शो हो रहा है। जब भी हम पेमेंट करेंगे, जैसे मैं आपको शो करती हूँ पेमेंट की एंट्री शो करके, तो हम यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री कर देते हैं 40,000 की, सो दैट ये एमपी का जो लेजर है वो भी नील हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका भी लेजर नील हो चुका है। अगर आपका कोई बायर है जिसका स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं, कंपनी का नेम सेम है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, करेंट बैंक अकाउंट नंबर अगर अलग अलग है, तो उस केस में आपको इस टाइप से करना है। तो इस टाइप से एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके आप भी इस टाइप की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो इस टाइप से जब भी आप पार्टी का लेजर मंगाएंगे तो पार्टी का लेजर और आपका लेजर मैच हो जाए। और टॉपिक है कि अगर आप पर्सनल अपने व्हीकल को कंपनी में यूज़ करते हैं और कंपनी उसके लिए आपको जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस देती है, फ्यूल के लिए चार्जेस देती है, डीजल के लिए चार्जेस देती है, तो इसकी बुक कीपिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल को यूज़ करते हैं कंपनी में काम करने के लिए और वहाँ से आपको
मेंटेनेंस मिलता है, तो कैसे उन सारी एंट्रीज करनी है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड से हमें पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए आपको पेट्रोल के लिए खर्चे मिल रहे हैं कैश में, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। जिस भी डेट में आपको वो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, इसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली से डेट चेंज कर लेती हूँ। अब जो आपको पेट्रोल के लिए पेमेंट रिसीव हुआ है उसको हम करेंगे एंट्री। तो डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस नाम से आपको एक कॉमन लेजर क्रिएट कर लेना है। इसका ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हमने व्हीकल के लिए एक कॉमन लेजर इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि इसमें पेट्रोल का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो भी रिलेटेड है व्हीकल से वो सारे एक्सपेंसेस को हम इसमें बुक करेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि कंपनी से आपको 1500 पेट्रोल फिल कराने के लिए मिल रहे हैं, तो 1500 डेबिट हो जाएगा, कैश के थ्रू मिल रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि बीइंग कैश पेड फॉर डीजल एंड पेट्रोल, और किस एम्प्लॉय के लिए मिला है, क्या व्हीकल नंबर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे फ्यूल जो रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हमें करनी है। सेकंड हम एंट्री करेंगे, एक और मैं आपको एंट्री यहाँ पे करके शो करती हूँ। जैसे कि अगर आप अपना व्हीकल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस चार्जेस मिलते हैं। अगर कोई ख़राबी हो जाती है आपके व्हीकल में तो उसको मेंटेन एंड रिपेयर कराने के लिए मिलता है जो भी अमाउंट, उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। वी प्रेस करके हम यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, अब यहाँ सपोज कीजिए आपको 3000 या फिर 4000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मिला है, तो 3000 हम डेबिट कर लेंगे एंड कैश को हम यहाँ पे कर लेंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए बीइंग कैश पेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल, और जिस भी एम्प्लॉय का है एम्प्लॉय का नेम मेंशन कर सकते हैं। रिपेयर क्या चीज़ हुआ है, स्पेयर पार्ट चेंज हुए हैं, जो भी हुआ है वो डिटेल में आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए आपने अपने व्हीकल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी कार सर्विस सेंटर में जाके करवाया है, वहाँ पे आपको इनवाइस मिलता है। तो इनवाइस की बुकिंग आप कैसे करेंगे और उसके बाद उसकी पेमेंट की एंट्री हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर आप टोल फ्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो अगर आपको मिलता है तो यहाँ देखिए व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस में मैंने 500 एज अ टोल फी चार्जेस किया है। तो इस टाइप से कार के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं तो आपको करने हैं। अब हम देख लेते हैं जो अगर आप कार रिपेयर करवाते हैं किसी सर्विस सेंटर पे जाके, वहाँ पे आपको प्रॉपरली इनवाइस मिलता है। तो चलिए पहले इनवाइस को बुक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, चेंज मोड पे करके अकाउंटिंग इनवाइसेस आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज की एंट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पे सप्लायर्स का इनवाइस नंबर ले लीजिए, ऑल्ट सी प्रेस करके जो भी सर्विस सेंटर का अगर आपके पास लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है सुमन कार कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की फिल कर लीजिए एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर लीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या चीज़ का आपने सर्विस लिया है कार का, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। जो भी चार्जेस है, जो भी सर्विसेज है वो हम यहाँ पे कर लेंगे नरेशन में, सो दैट आप डिस्क्रिप्शन में, सो दैट हमें ये रिमाइंडर रहता है जब भी हम इस एंट्री को ओपन करके देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कार की सर्विस ली है तो क्या चीज़ की सर्विस ली है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने के बाद सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे 3000 का सर्विस लिया है प्लस जीएसटी। यहाँ पे हमने स्पेयर पार्ट्स अगर चेंज करवाए हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर लेंगे, तो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो हम जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला लेजर है वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो जीएसटी है वो नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर देंगे तो जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट होने लगेगा। तो यहाँ पे इस लेजर को इस टाइप से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमने इनवॉइस की बुकिंग कर ली है, इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से अगर आप अपने व्हीकल की कोई भी सर्विस करवाते हैं प्रॉपर कार सेंटर में जाके, तो इस टाइप से आपको इनवॉइस करना है। उसके बाद हम इसके पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। तो यहीं से गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है आपको। और हमने सुमन सर्विस सेंटर से ये करवाया था, तो सुमन कार कंपनी का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे हम पे कर देंगे। कैश के थ्रू करना है तो कैश के थ्रू कर दीजिए, बैंक के थ्रू करना है तो बैंक के थ्रू कर दीजिए। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो पेमेंट है वो किसको दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ करते हैं कंपनी के लिए, जहाँ पे कि आपको पेट्रोल के एक्सपेंसेस मिलते हैं, मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस मिलते हैं, टोल फी के एक्सपेंसेस मिलते हैं, डीजल के एक्सपेंसेस मिलते हैं, और कोई कार सेंटर सर्विस में आप जाके अगर अपने कार की या फिर अपने व्हीकल की सर्विसिंग कराते हैं, वहाँ से इनवॉइस मिलता है।